अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आज भोपाल में हजारों किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गए। मध्य प्रदेश के 19 किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कॉल दी है। किसान चाहते हैं कि सरकार मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदे और खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। क्योंकि किसान संगठनों ने भोपाल चलो का ऐलान पहले ही कर दिया था, तो पुलिस तैयार थी। भोपाल पहुंचने के सभी रास्तों पर 40 किलोमीटर दूर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। भोपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन पुलिस के सारे प्रबंध बेकार साबित हुए। नागपुर भोपाल हाईवे पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 3 जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। किसान भोपाल में घुस गए और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आरआरएल तिराहे पर रोकने की कोशिश की। फिर भिड़ंत हुई। पुलिस ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। यहां पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद मोर्चे पर पहुंचे। 15 से ज्यादा थानों की पुलिस लगाई गई, आरएएफ, एसएफ डिप्लॉय की गई, लेकिन किसान सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़े रहे और धरने पर बैठ गए। समझ के खड़े रहना, बस में धक्का लगा। सीएम हाउस घेराव के लिए 2000 से ज्यादा किसान आरआरएल जो तिराहा कहा जाता है वहां पर प्रवेश कर चुके हैं और इस जगह जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर खुद पुलिस कमिश्नर मौजूद है, एडिशनल सीपी मौजूद है। इसके अलावा 15 थानों से ज्यादा की पुलिस, आरएएफ और एसएएफ मौजूद है। और आपको बता दूं, लगातार एक के बाद एक 4 बैरिकेडिंग बीते 40 किलोमीटर से अब्दुल्लागंज से होते हुए यहाँ 4 बैरिकेडिंग तोड़कर ये जो किसानों का संगठन है, 19 संगठन जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर भोपाल सीएम हाउस घेराव के लिए पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप देखेंगे जो पुलिस प्रशासन है रोकने की कोशिश कर रहा है, समझाइश देने की कोशिश कर रहा है। और यह भीड़ अब आपको बैरिकेड तोड़ने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस की बड़ी बड़ी बसेस लगाकर किया गया। खुद यहाँ पर कमिश्नर पुलिस मौजूद है, एडिशनल सीपी मौजूद है, तमाम आला अधिकारी जो भोपाल पुलिस के इस वक्त मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 2000 से ज्यादा किसानों का जो संगठन है, जो उनका जो भीड़ है वो सीएम हाउस की ओर, जो तकरीबन यहाँ से आरआरएल तिराहे से 7 किलोमीटर दूर है, वहां तक न पहुंच पाए, उसको रोकने की कवायद में किसानों को डिटेन करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। लगातार शांतिपूर्ण समझाइश के बाद यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ यहाँ किसानों की झड़प यहाँ पर होते हुए दिखाई दी तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो तमाम ये किसान है ये सीएम हाउस की ओर प्रवेश न कर पाए। किसान जितनी मूंग की पैदावार करते हैं, सरकार अभी उसका 25% एमएसपी पर खरीदती है। बाकी किसान ओपन मार्केट में बेचते हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उनसे बात की, मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि वो इस बार सरकार की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी कंसाना जी, पीएस एग्रीकल्चर और ओएसडी सीएम से बात हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां मिला है। हमारी लगभग पौन घंटे चर्चा चली। इस बीच हमने हमारे 2 जो प्रमुख मांगे थी कि मूंग की 100% खरीदी हो और दूसरा ई टोकन बंद किया जावे पर चर्चा हुई। लेकिन कृषि मंत्री जी द्वारा कहा गया कि हम कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा बोले हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हमारी आपकी बात नहीं सुनी गई, आपका कहना है? हमारी कोई बात नहीं। तो ये घेराव के लिए जो आपकी लगातार कोशिश है, अब क्या करने जा रहे हैं आप?
मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा और हमारी टीम, हमारे सारे किसान, हमने रसद 7 दिन की रसद लेकर आए, खाने पीने का आटा, सामान, कंडे, गैस चूल्हा, हम सारा सामान लेकर। इस प्रदर्शन में किसानों के 19 संगठन, 20 जिलों के किसान शामिल हैं। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 5 क्विंटल मूंग पैदा होती है और इसकी लागत 20,000 रुपए तक आती है, लेकिन सरकार 8,668 रुपए के रेट से प्रति एकड़ सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदती है। किसानों का कहना है कि वो बाकी फसल कहां ले जाएं, क्योंकि अगर मंडी में फसल बेचते हैं तो उसका रेट 4 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलता है। किसान ये नुकसान कब तक सहन करें? मूंग इतनी समस्या की फसल है साहब, इतनी जल्दबाजी में किसान तुरंत गेहूं निकालता है, तुरंत गेहूं के बाद तुरंत बोनी करता है, क्योंकि उसको 60 दिन के अंदर अगर पानी से पहले करना है, बारिश आ जाएगी तो मूंग सड़ जाती है। तो हमें बहुत कम समय में उसको पैदावार करना रहता है और बहुत मेहनत के बाद मूंग पैदा करनी की जाती है। और इसके बदले में हमें आज कह रहे हैं 25% तुला के घर जाइए। मैं 10 कुंटल अगर पैदा करिए तो मैं 2 एकड़ में अगर मैंने 10 कुंटल पैदा करिए तो मैं 2 कुंटल लेके वेयर हाउस जाऊंगा क्या? बाकी 8 कुंटल को घर छोड़ूंगा? तो आप बताइए सरकार चाहती क्या है? सरकार तो 1 कुंटल 20 किलो ऊंट के मुंह में जीरा है साहब। 1 कुंटल 20 किलो क्या होता है? और पिछले 10 सालों से वो खरीद रहे हैं, उनको सब पता है, उसके बावजूद भी वो लोग अब खरीद नहीं रहे हैं। मंडी में ले जाके बेचेंगे तो ये 4,000 से 5,000 6,000 रुपए तक जाएगा। जैसी क्वालिटी होगी माल की वैसा चल जाएगा। 4,000 से 5,000, 2,000 से 3,000, 3,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान है। 3,000 रुपए प्रति कुंटल। मुझे मेरी 50 एकड़ में 300 सवा 300 कुंटल मूंग पैदा हुई है तो मुझे 8-9 लाख रुपए का घाटा है साहब। मेरा पूरा बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। उसको भी बेचने के लिए ये नहीं है कि घर के पास में वेयर हाउस है, उसके लिए भी इनको 25-25, 30-30 किलोमीटर वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे वेयर हाउस पे भी जो है कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है। उसके लिए पैसा चाहिए, ग्रेडिंग वाला माल चाहिए, माल में ये नहीं होना चाहिए, माल में वो नहीं होना चाहिए। मतलब इतने नखरे बताएंगे वहाँ पे भी कि ये 5 कुंटल भी ये चाहेंगे कि वहाँ पे मैं ना बेच के इसको भी मंडी में बेच दूं। प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छी बात है कि सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत की शुरुआत की है। पुलिस ने भी किसानों के साथ कोई सख्ती नहीं की। किसानों को भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर किसान मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो मोहन यादव को किसानों से बात करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बात सही है, अगर किसानों को सिर्फ 20% फसल सरकार एमएसपी पर खरीदेगी तो किसानों को नुकसान तो होगा। इसलिए किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और किसानों को भी किसी तरह की वायलेंस, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए।